Hey guys, welcome back to my channel, The Chubby Girl. I am Princey. ये इतनी मज़ेदार होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना इस वीडियो में। का टाइटल है रियल हॉरर एक्सपीरियंस। हो रहा है 1:09 और मैं ये वीडियो अभी रात की बजा रही हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है AM। देखो, ये देखो गूगल टाइम 1:09 AM अभी का टाइम है। तो ये जो हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है, ये मेरी फैमिली में से मेरे मम्मी और पापा को हुआ है। मम्मी को 2 बार हुआ है और पापा को 1 बार हुआ है। वैसे पापा तो पहले बहुत छोटे थे, तब से गांव में रहते थे, तो उनके साथ तो बहुत बार हो चुका है और मम्मी के साथ भी बहुत बार हो चुका है। बट ये उनमें से बहुत ही अच्छे वाले हॉरर या बुरे वाले हॉरर, जो भी कह लो, ऐसे एक्सपीरियंस है। तो ये आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मम्मी का एक्सपीरियंस है कि हम लोग जब छोटे छोटे थे तो मम्मी ने सुनाया था कि मम्मी जब शादी से पहले जहाँ रहती थी, जो लोग सूरत में रहते होंगे उन लोगों को पता होगा, नानावट, गोपीपुरा, कैलाश नगर, ये सब चीज़ें एरिया है। जो लोग सूरत में होंगे उनको पता होगा। तो मेरी मम्मी है नानावट में रहती थी मेरी मम्मी, तो वहाँ का ही एक्सपीरियंस है। सो एक बार मम्मी 10th में पढ़ रही थी। 10th उन्होंने ख़त्म कर लिया था और 11th में थी। तो 11th में मम्मी सुबह 7 बजे जाती थी जॉब के लिए। 11th पढ़ना बंद कर दिया था क्योंकि कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो आगे पढ़ सके। तो मम्मी तब सुबह 7 बजे जॉब पे जाती थी और शाम को 8 या 8:30 बजे घर पे आ जाती थी। फिर उनकी ड्यूटी रहती थी कि मेरी नानी, वो उनको लेके हॉस्पिटल जाना, क्योंकि नानी की बहुत ही तबीयत ख़राब थी और घर में और कोई नहीं था। 2 मासियाँ थी, वो शादी करके चली गई थी। एक मामा थे, उनकी डेथ हो गई थी 2021 ईयर में ही डेथ हो गई थी उनकी। सो घर में कोई बड़ा नहीं था और मम्मी अकेली थी। तो मम्मी ने मम्मी उनको ले जाती थी हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल गई तो आने में बहुत लेट हो गया। 1-2 या 2 बजे होंगे, 1 या 2। तो आ रही थी। अब वो एक्टिवा में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है। मम्मी कैलाश नगर की शायद एक्टिवा रुक गई, कैलाश नगर। तो बंद हो गया एक्टिवा और सामने एक छोटा बकरा, मतलब गॉट आ गया, छोटा बकरा आ गया। और वो इतना छोटा हो रहा था और एकदम से इतना बड़ा हो जाता था कि हमको ऐसे देखना पड़ता था। फिर ऐसे छोटा, फिर ऐसे बड़ा, फिर ऐसे छोटा, फिर ऐसे बड़ा, फिर गायब हो जाता था। फिर कोई इंसान आता था, कोई बच्चा आता था, कोई ऐसे परेशान करने। अब आप समझ ही होगा कि वो क्या शक्ति है। वो नहीं लूँगी, ऊपर दिख रहा होगा यही कहीं। तो ऐसे वो परेशान कर रहा था। तो पीछे से नानी बोली कि तुम भगवान का नाम लेना, मतलब हम सब में मंत्र वंत्र होते हैं, हम लोग जाए ना तो हम लोग नौकार गिनते हैं। तो नानी बोली कि मैं नौकारवाड़ी गिन रही हूँ, ऐसे नौकारवाड़ी गिन रही हूँ और तुम भी भगवान का नाम लो, या जो भी याद हो उनको नाम कर पुकारो और जाने के लिए जगह देंगे वो, तो ये चीज़ हट जाएगी। तो नानी पीछे से नौकार गिन रही है और आगे से मम्मी ने सिर्फ हाथ ऐसे बंद किए, आँख बंद की और याद किया कि भाई आप जहाँ कहीं हो मेरी मदद करने आ जाओ, इतना बोला। और मामा एकदम से छोटे बच्चे के रूप में प्रकट हुए। मम्मी के पास से ही वहीं से कोई बच्चा आया। उसके बाल घुरघुरे थे, हाथ लंबे थे, मतलब जैसे मेरे मामा बचपन में दिखते थे वैसा ही वो बच्चा दिख रहा था। वो आया, उसने मम्मी का हाथ पकड़ा और बोला, और उस जो भी वो चीज़ थी जो बड़ी छोटी हो रही थी, उसको वहाँ से हट करके हटाया
और बोला कि अब तुम जाओ। और वो गाड़ी जिसमें पेट्रोल नहीं था, वो कैलाश नगर से गोपीपुरा के बाद जो नानावट आता है वहाँ तक नॉन स्टॉप चली है, जिसमें एक बूंद पेट्रोल की नहीं थी वो। तो ऐसे ही मम्मी घर पर पहुंची, फिर सब क्लियर हो गया और सब खत्म हो गया। तो यार ऐसे मतलब अगर उस दिन कोई हेल्प करने नहीं आता, और वो ऐसी चीज़ है कि पहली बार मम्मी लोगों ने देखी होगी, कितनी छोटी इतनी बड़ी, इतनी छोटी इतनी बड़ी होगी। मेरे सामने आती मैं तो क्या पता नहीं क्या कर लेती। सो ये थे मेरी मम्मी का शादी से पहले का एक्सपीरियंस। और अब बात करते हैं शादी के बाद का एक्सपीरियंस। अब शादी के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही डरावना है। क्या होता है कि शादी के बाद मम्मी और पापा यात्रा करने जाते हैं तना, तो करके वापस आते हैं। और वैसे तो डायरेक्ट उनको सूरत आना था, बट वो अहमदाबाद स्टे करके आ रहे थे। वो ट्रेन अहमदाबाद रुकी, स्टेशन से वो लोग बाहर निकले और कितने मे बी 1 या 12:30 या 1 बजे होंगे। और वहाँ पे कोई बस नहीं, कोई टैक्सी नहीं, कोई रिक्शा नहीं कि वो जो उनको जहाँ जाना था वहाँ ड्रॉप कर सके। फिर एक टैक्सी मिली, बहुत मुश्किल के बाद एक टैक्सी वहाँ खड़ी थी। तो मम्मी पापा ने उनसे पूछा कि क्या आप हमें वहाँ तक छोड़ देंगे। टैक्सी वाले ने कहा हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पापा ने कहा अगर कोई पैसेंजर मिले तो पैसेंजर ले लेना, वरना वहाँ प्राइवेट तक छोड़ दो। हो गया। अब मम्मी लोग गाड़ी में बैठ गए, पीछे से 4 मुसलमान, एक कब्र और एक मौलवी, उनके जो मौलवी होते हैं वो 5 जने आ रहे थे और एक कब्र को साथ में ला रहे थे। और उन्होंने बोला कि हमें कब्रिस्तान तक छोड़ देंगे, हमें कब्रिस्तान तक की लिफ्ट चाहिए, हमें और कोई जगह कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है, ना ही कोई टैक्सी मिल रही है, ना ही कोई बस स्टेशन मिल रहा है। तो टैक्सी वाले ने कैजुअली बोला कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको लिफ्ट दे दूँगा, बट मेरे पैसेंजरों को पूछ लीजिए, अगर इनको प्रॉब्लम होगी तो फिर नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ उनके अलावा आपको। तो उन लोगों ने पापा को पूछा, पापा ने बोला कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कब्रिस्तान तक जाना है ना, यहीं बीच में आता है, छोड़ दीजिए। अब कब्र को रखा डिक्की में, वो 4 जन पाँचों अंदर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठते ही टैक्सी वाले ने अगरबत्ती निकाली और चालू कर दी प्रगटानी, और बोला कि मेरे पापा को कि अगर ये अगरबत्ती में चलाओ और बुझ जाए तो आप कंटिन्यू इसको चलाते रहना। पापा ने बोला ठीक है। पापा ये सब चीज़ गांव में देख चुके थे, उनको पता थी ये सब चीज़ कि क्या होता है। और मम्मी को पापा ने और टैक्सी वाला ने बोला कि आपके जो भगवान है उनका नाम ले लीजिएगा, फिर पूरे रास्ते नाम जपेगा या फिर जो मंत्र आता हो वो बोलना। और उन्होंने हनुमान चालीसा गाड़ी में लगा दी। पीछे से वो जो मौलाना और जो मोमेडियंस थे वो सब पाठ पढ़ाई कर रहे थे, सब कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहे थे। और जैसे ही गाड़ी चालू हुई, गाड़ी इतनी भारी हो गई कि ऊपर लगता जैसे किसी हाथी को बैठा दिया हो। गाड़ी पूरी दब रही है नीचे, लिटरली पूरी घसड़ के चल रही है गाड़ी। और वो जैसे करके चला रहा है, टैक्सी वाला चला रहा है, पूरा जोर लगा के चला रहा है टैक्सी को, वो गाड़ी को। फिर थोड़ा आगे चले तो हाईवे आ गया, और हाईवे पे मम्मी बालकनी पे बैठी हुई थी, बारी की साइड विंडो सीट पे बैठी थी। तो मम्मी बाहर थी, विंडो बंद थी, पर मम्मी देख रही थी कि वो सफ़ेद साड़ी वाली लिफ्ट, मतलब कोई साड़ी कपड़े पहन के वो लिफ्ट मांग रही है, वो औरत लिफ्ट मांग रही है, हमको दे देते। पापा ने देखा, पापा को कोई नहीं दिखा। मम्मी को वो दिख रही थी, पापा को नहीं दिख रही थी। पापा ने बोला वहाँ कोई नहीं, कोई लिफ्ट नहीं मांग रहा है, किसको लिफ्ट दे। मम्मी ने बोला अब तो वो चली गई, ठीक है कोई बात नहीं। अब फिर वही सेम सड़क अब पहले इस तरफ दिखी थी, फिर उस तरफ दिखने लगी।
तो मम्मी ने कहा कि देखो वहाँ वो औरत हो वही है, उनको लिफ्ट चाहिए, वो आगे आ गई है। पापा ने फिर देखा, फिर बोला कोई नहीं है, आपको तुमको वहम हो रहा है। मम्मी ने बोला कि वहम नहीं हो रहा है, मुझे वहाँ दिख रही है, उनको लिफ्ट चाहिए, वो लिफ्ट के लिए हाथ बोला, ऐसे ऐसे कर रही है, लिफ्ट दे दो लिफ्ट दे दो। फिर पापा को पता चल गया कि मम्मी को क्या दिख रहा है। वो थोड़ी थोड़ी जगह पे दिख रहे थे। कोई पहले लेडी दिखी, फिर कोई मर्द दिखा, कोई कुर्ते में पूरी कमीज कुर्ते में खड़ा रह गया है और लिफ्ट मांग रहा है। मम्मी बोली कि ये सब क्यों देख रहे हो मुझे और लिफ्ट मांग रहे हैं, किसी को लिफ्ट दे दो। पापा ने बोला कोई नहीं है, तुम सिर्फ भगवान का नाम लो। पीछे से अब जो कब्र रखी थी, जो मुर्दा कब्र कुछ भी कह लो, बॉडी लाश जो भी रखा था पीछे डिक्की में, वो ठक ठक करके डिक्की को मार रही थी ज़ोर ज़ोर से, ठक 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 की। भाई उसकी बॉडी को भी कैसा होता है ना कि अगर बॉडी में आत्मा नहीं है तो वो आत्मा जो बाहर है उसको बॉडी चाहिए, ठीक है, इसलिए वो दिख रही है और यहाँ से बॉडी भी जाने, जैसे चुंबक होता है तो दोनों कैसे चिपकते हैं, फिर वो फाड़ के चिपके, एकदम ज़ोर लगा के हम कितना भी खींचे वो चिपके रहेंगे। वैसे ही बॉडी और आत्मा क्या है, वो आत्मा इतनी दूर है, बॉडी इतनी दूर है, फिर भी वो ठक ठक करके ठोक रही है कि डिक्की खुल जाए और मैं उसकी आत्मा वो मेरे में समा जाए। ऐसा जैसे तैसे करके वो कब्रिस्तान पहुँचे मौलवी ने और 4 मोमेडियन सब लोगों ने वो कब्र को खोला और निकाला और पढ़ाई करते करते वो लेके गए अंदर कब्रिस्तान में और कब्र बना के डाली। वो सब उनका पता ख़त्म हो गया और इधर से मम्मी पापा की टैक्सी की भी निकल गई और अपने उन्होंने जहाँ भी उनको रहना था वो था मेरी दादी, उनकी बहन, यानी कि हम लोग उनको मासी मासी करके बुलाते, उनके घर जाना था और वहाँ उतरे। अब ये सब जो हुआ वो ख़त्म 4 बजे, वहाँ 4 बजे वो लोग उतरे। अभी सुबह उतरे तो सब थके, 4 बजे तो उतरे, दोनों थके हुए थे तो किसी ने कुछ बताया नहीं, सो गए चुपचाप। सुबह जब ये बात सारी मासी को बताई, मतलब पापा की मौसी को बताई, तो उन्होंने इतनी डांट लगाई कि तुम लोगों को ये करने की ज़रूरत क्या थी, उन लोगों को लिफ्ट देने की ज़रूरत क्या थी, अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या देती जवाब। सच में अगर रात को वो टैक्सी बंद हो जाती या फिर अगरबत्ती बुझ जाती तो उन लोगों का क्या होता, या फिर वो डिक्की खुली रह जाती तो वो तो कहीं से भी घुस सकती थी फिर। तो ऐसे हमारी कहानी ख़त्म होती है। ऐसे रियल हॉरर एक्सपीरियंस वीडियोस देखने तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है सब कर दीजिए और इतना ज़रा प्यार दीजिए। और मेरे पास तो अभी पिटारा भर के पूरी कहानियाँ पड़ी है क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी और सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस है गोस्ट में। सो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।